साथियों कितनी मस्त चल रही है ये, कितनी मज़ेदार लग रही चलती हुई। बिल्कुल एक तरह से रोड की रानी की तरह चल रही है और इसमें ना कोई स्पीड का जोखम ना कोई और दिक्कत। देखिए आप, बिल्कुल चलती हुई। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आज हम खड़े हैं, ये जींद बरवाला रोड है। इस तरफ ये बरवाला पड़ता है और इस तरफ ये जींद को जाता है। इसको कैंची भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये सामने पूरा रोड ये बरवाला की तरफ जाता है, जींद की तरफ जाता है और इस तरफ ये बरवाला है। और यहाँ पे है जांगड़ा एग्रीकल्चर वर्क्स के नाम से ये शॉप है। भान मिस्त्री हैं ये। और ये देखिए ये क्या क्या चीज़ें तैयार करते हैं। इधर ये सोलर का लगा रखा है, सोलर की ट्रॉली है। यह भी अपने आप में क्रांतिकारी आविष्कार है, क्योंकि आज के समय में चोरी की अनेकों घटनाएं घटती हैं। कोई हर किसान कहीं न कहीं पुलिस स्टेशन में कोई न कोई किसी न किसी दिन एक दरख्वास्त लिखाता हुआ मिलता है कि मेरी सोलर की प्लेटें चोरी होगी। उसके लिए आविष्कार बनाया गया था। और ये अपनी जो आप सारा का सारा जो एग्रीकल्चर वर्क्स है के रिलेटेड जो भी अपनी ये चीज़ें ये तैयार करते हैं। और इन्होंने अब ये तैयार की इलेक्ट्रिकल कार का जीप का मॉडल है ये, और बड़ी सॉलिड चीज़ तैयार की है और बहुत ही अच्छी है। ये आपको हम पूरा इसका दिखाएंगे विस्तार से। इसका जो मॉडल है किस टाइप का है, इसका जो ढांचा स्ट्रक्चर वो किस टाइप का बनाया गया है, ये कितनी दौड़ती है, इसका माइलेज बैटरी का जो रहता है वो कितना रहता है, कितना माइलेज देती है बैटरी, इसका जो पर आवर का क्या रहता है सिस्टम, इसका चार्जिंग कितनी देर में हो जाती है और इसकी कॉस्ट क्या है और कितनी ये मजबूत है सस्पेंशन, इसका ढांचा सारा का सारा आप वीडियो में देखिए आगे विस्तार से कि ये कैसे तैयार की गई है। अब इसमें सीट वगैरह कहाँ लगानी उसका मेजरमेंट चल रहा है। और जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो अंदर ढांचा तैयार करना, जैसे पीछे की सीटों के लिए ढांचा तैयार कर रहे हैं और ये इधर कर दिया एक सीट के लिए, और ये ड्राइविंग सीट और ये बराबर में जो सीट लगनी है उसके लिए जो ढांचा तैयार करना है, जो फाउंडेशन तैयार करनी है, उसका काम चल रहा है। स्टीयरिंग की सेटिंग चल रही है। तो बाकी सारे ये काम अब धीरे धीरे इसमें चल रहे हैं। और अभी इसको आगे थोड़ा लुक दे दिया है और आगे भी थोड़ा इसमें एक ये अच्छा लुक दे दिया है। इसमें यहाँ जो अपना हिंदू धर्म का ओम का चिन्ह है वो बना दिया इसमें। ये भी एक अलग, और आगे जाली देखिए आप, जाली में मॉडलिंग दे दी। तो ये देखिए आगे का आप देखिए लुक है, ज़बरदस्त लुक बन रहा है। और जब कंप्लीट तैयार हो जाएगी उस वक्त देखना आप, इतनी मनमोहिनी चीज़ बनेगी ये, और आप देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे आप देखकर। तो ये अब सारा का सारा इसमें धीरे धीरे जो फाइनल ग्राइंडिंग वगैरह है काम चल रहा है और धीरे धीरे इसको बिल्कुल कंप्लीट लुक दे दिया जाएगा। और कंप्लीट लुक होने के बाद जो ये ज़बरदस्त आइटम तैयार होएगी, ज़बरदस्त चीज़ तैयार होएगी, उसको देखने का मज़ा ही अलग होगा। तो साथियों कितनी मस्त चल रही है ये, कितनी मज़ेदार लग रही चलती हुई। बिल्कुल एक तरह से रोड की रानी की तरह चल रही है और इसमें ना कोई स्पीड का जोखम ना कोई और दिक्कत। देखिए आप, बिल्कुल चलती हुई, बिल्कुल रोड पे बिल्कुल ग्रिपिंग करके और बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है। और ना इसमें ज़्यादा कोई स्पीड का झंझट है, ना कोई और समस्या है, ना कोई और दिक्कत है। इन गाड़ियों का एक सुख और भी है कि आने वाले समय में या अभी भी एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस एक्सीडेंट से दुनिया को बचाने के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड में रहने वाला है। चाचा जी के साथ बैठ के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं अंदर बैठ गया हूँ। अंदर पीछे भी पूरा स्पेस है, 2 सवारियाँ आराम से बैठ सकती है। अभी सीट लगनी बाकी है, मैट लगना बाकी है। और ये आराम से चला रहे हैं, ये व्हीकल जा रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है। स्टीयरिंग है, सारा कुछ है, थोड़ी फिनिशिंग बाकी है। ये यहाँ पे स्पीड और टाइम शो कर रही है। स्पीड क्या है गाड़ी की फ़िलहाल, ये सारा का सारा इस यहाँ पे मीटर में शो करता है। बैटरी कितना है और ये कितने
अभी इसमें बैटरी बची हुई है, सारी की सारी चीज़ें ये शो इसमें कर रही है। और ये जो अपना जीप का मॉडल है, ये जो पुराने टाइम में अपनी वो जीपें होती थी उसका मॉडल है ये। और अब ये मैंने चलाना इसको शुरू कर दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बड़ी स्मूथ चल रही है। और इसमें ये नीचे देखा ना मनदीप भाई, कुछ नहीं है, ये ब्रेक है, यहाँ ये मेरे पाँव के नीचे एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है, जैसे अपना ऑटोमेटिक गाड़ी में होता है। और इतनी मज़ेदार तरीके से चल रही है, इतनी स्मूथ चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आनंद आ रहा है इसको चला के, बिल्कुल। और इसके मैं जो फ़ायदे बता रहा था, एक मोटा फ़ायदा ये भी आने वाले युग में कि जो ओवर स्पीड की वजह से जो एक्सीडेंट्स वगैरह की दिक्कतें बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है, घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उनके लिए ये चीज़ एक रामबाण होगी समाज के लिए। इसकी ज़रूरत है आने वाले समय में, और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो और कहीं ज़्यादा लापरवाह है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक मज़ेदार व्हीकल तैयार किया चाचा जी ने अपने हिसाब से। मैं इसको 100 के 100 नंबर देता हूँ। जब मैं इसके यहाँ ड्राइविंग सीट पे बैठा, मैं चला के जब देख रहा हूँ, तब इसका पता चल रहा है कि वाकई में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है। और इसके पीछे इनकी बहुत ही जी तोड़ मेहनत है। और सारी पार्ट सब हम आपको विस्तार से इसका दिखाएंगे सारा। अभी यहाँ गाड़ी को हम खड़ी करके आपके सामने इसका दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बैटरी कितनी पावर की है, और बात भी करवाएंगे चाचा जी से कि ये क्या मानते हैं, ये कि कितनी कॉस्ट है में ये तैयार हो जाती है। हम इसका बोनट खोल के आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर जो बैटरी पावर है, बैटरी क्षमता है, वो कैसी है। और इसके अंदर एक नायाब काम कर रखा है चाचा जी ने। इसके अंदर जो लॉक सिस्टम है, लॉक जो ये खुलेगा आगे से बोनट, ये यहाँ से खुलेगा, यहाँ बटन लगा हुआ है। एक बार मनदीप भाई से अनुरोध करूँगा मैं वो दिखा दे। जो ये लॉक है, लॉक के अंदर एक MCB लगी हुई है, लॉक के अंदर ये यहाँ पे MCB स्टार्टर है ये इसका। और इसके इस तरफ है बोनट खोलने का लॉक है। ये MCB यहाँ से हम इसको बंद करेंगे और ये यहीं से चलेगी। और ये देखो अभी मैंने MCB डाउन कर दी थी और ये लॉक के लिए यहाँ पे अभी मैंने खींचा है और अब ये खुल गया है। यानी कि जो बाकी गाड़ियों में होता है वही सिस्टम ये यहाँ पे लगा दिया लॉक के लिए, ताकि बच्चे कई बार इसको खोल देते हैं और खोलने से कई बार ये हवा में उड़ जाता है और एक एक्सीडेंट का चांस बन जाता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ के नज़दीक बच्चे लगते हैं। ये एक अच्छी इन्होंने सोच अपनाई है। ये इसके अंदर बैटरी सिस्टम है, लिथियम आयन की बैटरी हैं, और ये सारा इसके अंदर चार्जिंग सिस्टम है, ये प्रॉपर वायरिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम कर रखा है। लाइटें हैं, हॉर्न है, तो जो एक मूलभूत आवश्यकता होती है गाड़ी के अंदर, एक जो ज़रूरी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, लगभग इस छोटी सी जीप के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और बिल्कुल अब इसके अंदर वो जैसे हमने बताया था कि इसका मैट का जो काम है वो बस पेंडिंग है। पीछे वाली सीटें लगा दी गई हैं, जो मैंने पहले दिखाया था शॉट में, उस टाइम सीटें नहीं थी। अब ये 2 सीटें पीछे वाली लगा दी गई हैं। ये दोनों यहाँ पे बच्चे तो 4 भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो बड़ी सवारियाँ हैं वो 2 बैठ सकती हैं। और ये खुलने का सिस्टम भी इसका सारा जो प्रॉपर एक जीप का सिस्टम होता है, ये यहाँ पे लॉक सिस्टम लगाया हुआ है और इसको प्रॉपर तरीके से खोला और बंद किया जा सकता है। और जो बिल्कुल सस्पेंशन का काम है, मैंने जब ये बन रही थी उस वक्त आपको दिखा था कि सारा का सारा मजबूत सस्पेंशन का काम किया हुआ है और पूरा बढ़िया तरीके से एक अच्छी आँखों को सुंदर दिखने वाली एक लुभावनी चीज़ तैयार हुई है। और बिल्कुल चलाने में भी बहुत मस्त है, मैंने खुद चला के देखी है, बहुत ही आनंद आया इसको चला के। और जो स्टेयरिंग है इसका सादा है, मैंने चाचा जी से पूछा कि तो पावर लग रहा है, तो स्टेयरिंग इतना मज़ेदार है, इतना बिल्कुल जो बहुत बढ़िया तरीके से मोड़ने में और उसमें बड़ी आसानी है, बहुत ही बढ़िया। और अब हम सारी बातें जानेंगे कि इसमें कब कितनी कॉस्ट है और ये लगभग इनके अगर कोई तैयार करवाना चाहे तो वो कितने दिन में मिल सकती है, ऑर्डर का क्या प्रोसेस है, कितना एडवांस जमा जुड़ गए हैं जो इसके रचयिता हैं, जो इसके शिल्पकार हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने तैयार की है चीज़ में
अभी दिवाली का जो टाइम चल रहा है, जो प्रदूषण का काल है, इस प्रदूषण के काल में हमें अच्छे से ध्यान आता है कि हमने अपनी सृष्टि को, अपने वातावरण को कितना ख़राब कर दिया है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उसमें बड़ा रोल रहेगा। वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, कोस्ट जानेंगे। राम राम चाचा। राम राम भाइयों। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद भाई तेरा। और आपकी इस रचना का भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपके मन में ख्याल कैसे आया? देखो, ख्याल आवश्यकता जो है, आवश्यकता एक आविष्कार की जननी है। तेल के भाव को देखते हुए मैं मतलब 15 किलोमीटर जाना, 15 आना, डेली अप डाउन करना। उससे मैंने देखा भाई, अगर इलेक्ट्रिक बन जाए तो मतलब हमारा तेल से पीछा छूट जाए, प्रदूषण कम हो। हम बनान जाना हाँ तो क्यों ना हम बना लें। अगर नहीं बना पावा तो वो एक अलग बात है। अगर हम बनान जाना हाँ तो बना लेना चाहिए। जो भी चीज़ आदमी के दिमाग में है उसको बरतेगा तो मतलब वो आगे बढ़ेगी। सुनने में ये आया कि जो आपका गांव है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और सबसे पहले ये आपने अपने खुद के लिए बनाई। हाँ, खुद के लिए मैंने खुद के लिए बनाई। तो 2.5 साल हो गए। मेरी गाड़ी पुरानी खड़ी है, वो मैं रोज़ अप डाउन उसमें करता हूँ। बैटरी बढ़िया चल रही है। मेरा मतलब तेल से पीछा ही छूट गया पेट्रोल पंप। वो भी हम आपको दिखाएंगे। इनका जो खुद का व्हीकल इन्होंने सबसे पहले वही तैयार किया था खुद के आने जाने के लिए। फिर इनको दिमाग में आया, फिर कुछ लोगों ने उसको देखा कि आप हमारे लिए भी तैयार कीजिए, और उसके बाद इन्होंने फिर ये औरों के लिए भी तैयार करनी शुरू की और कहीं न कहीं देश की तरक्की में अभी ये योगदान दे रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसमें ये भी बता दीजिए कि अगर कोई बंदा तैयार करवाना चाहे तो कितने दिन पहले आपको बताए? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले बताए। है 1-1.5 महीने में तैयार हुआ है। और जो इसकी टोटल कीमत है उसका कितना % एडवांस जमा हो? 50%, 50% पहले देना होगा। 50% आपको पहले देना पड़ेगा। हम इसकी कीमत का खुलासा भी करेंगे। और एक और ये बड़ा आविष्कार तैयार कर रहे हैं, मनदीप से अनुरोध करूंगा, तो ये भी कुछ दिन में बन के तैयार हो जाएगा। इसको भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिकल बाइक भी बना रखी है और उसके बारे में भी बताएंगे। और खुद की इन्होंने इलेक्ट्रिकल कार बना रखी जिससे अप डाउन करते हैं, जो जिक्र कर रहे थे। तो इसमें जो आपने काम किया है, जो चद्दर वगैरह लगाई है, जो मटेरियल लगाया है, तो वो काफ़ी सॉलिड है। हाँ बिल्कुल। ये गाड़ी जो आ रही है आजकल, इसमें 22 गेज का चादर होता है जी। इसमें 18 गेज का है। उससे काफ़ी मोटा, काफ़ी वजनदार। अगर वो 10 साल चलती है तो ये 15 साल चलेगी। स्पीड कितनी होगी इसकी? स्पीड इसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जो इसका बैटरी बैकअप है वो कितना होगा? वो 75-80 किलोमीटर चलेगी। एक बार चार्ज करेंगे तो 75-80 किलोमीटर निकालेगी वो। अच्छा, तो उसमें रख रखाव पानी वगैरह का कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसका हमने झंझट ही खत्म कर दिया। इसमें लिथियम फास्फेट बैटरी लगाई है जिसकी लाइफ 15 साल है। 15 साल। अगर हम लीड एसिड बैटरी लगाते हैं तो उसकी गारंटी 1 साल की होती है। इसकी गारंटी हम 8 साल की दे रहे हैं। अच्छा, 8 साल की गारंटी बैटरी की दे रहे हो? 8 साल की। 8 साल तक इसको कोई संभालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको पैक कर देते हैं, अगले को खोलने की नौबत ना आए। तो 8 साल तक इसमें पहली बात तो फॉल्ट आता ही नहीं। अगर कोई छोटा मोटा आता भी है तो उसको ठीक कर देते हैं, इसी को बात। और जो मोटर है उसकी पावर? वो 1000 वाट की है। ये इसकी कैपेसिटी 5 क्विंटल की है। 5 क्विंटल तक लेके इसको कच्चे पक्के कहीं चलो आराम से चलेगी। 4 सवारी लेके चढ़ाई पे चढ़ाओ, रेते में चलाओ, कच्चे में चलाओ, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन काफ़ी हैवी है, काफ़ी मजबूत है। आपने पहले देख लिया होगा, हमने दिखा रहा है प्रॉपर। काफ़ी हैवी और काफ़ी मजबूत सस्पेंशन है इसका। और 5 क्विंटल वजन लेके आप किसी भी प्रकार के रास्ते में कैसे भी बेधड़क जाइएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और अब लगे हाथों चाचा जी, इसकी कीमत का खुलासा भी कर दीजिए। हाँ, कीमत इसकी 2,35,000 है। 2,35,000 है। अगर इसमें अलग से कुछ चाहिए, वो अगले की डिमांड है, वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि वो कहने की बात, जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा हो जाएगा। जो उसमें वो फीचर्स चाहेगा, कुछ अलग चाहेगा, डेकोरेशन चाहेगा, उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये जो फिलहाल आप देख रहे हैं, ये मॉडल की कीमत ये है। अगर आप इससे कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी लगवाते हो, तो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन वो भी आपको पहले बता देंगे भाई, ये उसका इतनी कॉस्ट बढ़ेगी। वो सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दी जाएगी। और 50% अमाउंट आपको
पहले जमा करानी पड़ेगी। और ये बरवाला के अंदर हमने पूरा एड्रेस बता दिया है, साथ के साथ हम डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर सारी चीज़ें डाल देंगे। जिस भाई को, मैं तो ये कहूँगा कि हमें अवेयर हो जाना चाहिए अपनी प्रकृति के लिए, अपने वातावरण के लिए, और हमें अब धीरे धीरे हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अगर हम देश और दुनिया का भला चाहते हैं तो ये हमारी भी भलाई का और जग भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए हम वातावरण को इतना जहरीला कर देंगे, शायद ही वो उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, जो इतना एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये साथ में अपनी आजीविका तो चला ही रहे हैं, और साथ में ये कहीं ना कहीं एक जो पर्यावरण की समस्या है उसके लिए भी एक उपाय दे रहे हैं, सरकार को भी और जनता को भी है। तो जो ये पर्यावरण की समस्या आजकल चाचा जी चल रही है, तो उसको देखते हुए ये डिमांड है। तो अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई ऐसा बंदा आपकी टच में आया जिसने आपको इस चीज़ के लिए बोला वहाँ क्या अच्छा कर रहे हो? ना, नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में या हमारी सरकारों को इस तरह के आदमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जो इस प्रकार के शिल्पकार हैं, जो कुछ कर सकते हैं। ये अच्छा होगा। यही होता है कि जो हमारे देश की करीम है तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, फिर वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस उनकी तरक्की में योगदान देते हैं। उनको यहाँ भी रखा जा सकता अगर हम अपनी आंखें खोल के रखें तो। और बाकी जो सारे के सारे व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, बाइक हैं, और वो गाड़ी भी दिखा देते हैं हम लगे हाथों, जिसमें चाचा जी ने खुद सबसे पहले अपने लिए तैयार की थी, और उसी से ये अपने यहाँ दुकान पे डेली आवाजाही करते हैं। ये वो गाड़ी है, ये यहाँ रख के 2.5 साल से ये इसको यूज़ करते हैं। इसी पे ये दुकान पे आते हैं, जाते हैं घर से। और ये देखिए बड़ी अच्छी कंडीशन में खड़ी है, बिल्कुल वाइट कलर। और ये देखिए आप, ये इस गाड़ी इन्होंने सबसे पहले ये गाड़ी बनाई थी, और इसी से इनके दिमाग में आया और लोगों ने संपर्क किया, कहा कि ये काम आप हमारे लिए कीजिए, बहुत ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। तो आप इलेक्ट्रिकल लोगों का पैसा भी बचाएंगे, आप पर्यावरण भी बचाएंगे, और आपकी देश की भागीदारी में भी आप तरक्की करेंगे, आप कहीं न कहीं योगदान देंगे देश की तरक्की में। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।